गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं केडी प्रसाद आपके सामने इस लेक्चर में लेके आए हैं कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। साथ ही साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है, फिर कैपेसिटर क्या है। इन सारी बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो सारे टॉपिक कनेक्टेड हैं। आपने डायलेक्ट्रिक्स पढ़ा, वो अलग सेगमेंट था, और एक कैपेसिटेंस से पूरे कैपेसिटर के एंड तक एक ही जैसा टॉपिक मिलेगा, सब इंटरकनेक्टेड है। तो इसको ध्यान से आपको समझना होगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आपको लगता होगा वीडियो थोड़ा लेट से आता है, इसके पीछे वजह ये है लाइव क्लास में हम बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वीडियो बनाने का समय थोड़ा सा कम मिलता है। तो बच्चों जो नहीं ज्वाइन किए अभी तक वो ज्वाइन करो लाइव क्लास और कंटिन्यू इंटरेक्शन करते रहो हमसे। तो चलिए आज मैं आपको टॉपिक में चलता हूं। वो टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस। अब यहां से मैजिकल स्टाइल शुरू होने वाला है बच्चों। सबसे पहले प्रश्न उठता है कैपेसिटेंस होता क्या है। आप कैपेसिटेंस कहो या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहो, बात एक ही है। कहिएगा सर वो है क्या? एक ही तो है, लेकिन वो है क्या? है क्या? वो फीलिंग करना पड़ेगा। मैं बात को स्टार्ट करता हूं। हम यहां पर एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है। मेगा स्फेरिकल बना दिया। इस कंडक्टर पर हम चार्ज डालते जा रहे हैं, प्लस 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 चार्ज डालते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। एक यहां पर वेसल है, इसमें वाटर हम डालते जा रहे हैं। लेवल क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आप इसमें वाटर डाल रहे हैं, इसकी लेवल बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार आप किसी कंडक्टर में जो चार्ज डाल रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ रही है। फीलिंग करें। जब यहां पानी डाल रहे हैं तो उसकी लेवल बढ़ रही है, तो जो चार्ज डाल रहे हैं तो इसकी भी लेवल बढ़ रही है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा बताओ, हम इसमें पानी और डालते जाएंगे, एक स्टेज आएगा और पानी इसमें एडजस्ट नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये फुल हो चुका है। तो क्या ऐसी कंडीशन इसमें नहीं आ सकता है? सपोज करो हम यहां पर 24 कूलम चार्ज डालें और ये कंडक्टर पूरी तरह से फुल हो गया और चार्ज वो नहीं ले रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिलिंग करो। एक दूसरी कंडक्टर मैंने यहां लिया, यहां पे चार्ज हम डाल रहे हैं, कहेंगे पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। चार्ज हम डाल रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। चार्ज डाल रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। सपोज करो हम 100 कूलम चार्ज डालें और ये कंडक्टर बोला बस बस बस, अब हमारे पास और कैपेसिटी नहीं है चार्ज रखने की। एक सिंपल बात बताओ, यह कंडक्टर 24 कूलम चार्ज को एडजस्ट कर रहा है, यानी इसके पास कैपेसिटी है 24 कूलम चार्ज को रखने की। इसके पास है 100 कूलम चार्ज को रखने की कैपेसिटी। अगर इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, तो कहेंगे सर बी का जो कैपेसिटी है ए के कैपेसिटी से ज्यादा है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी? ability of conductor to store the electric charge, ability of conductor to hold the electric charge। बच्चों, किसी भी कंडक्टर के पास में जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं। तब तो कहते हैं अच्छा सारे कंडक्टर कैपेसिटी अलग अलग होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और समझिए, फीलिंग करो।
ईटिंग कैपेसिटी, खाने की कैपेसिटी। अब आपके माइंड में बात आ रहा होगा, अरे सबका तो खाने की कैपेसिटी अलग अलग है। अच्छा एक बात बताएं, एक आदमी है जो बैलून बना के चल रहा है, बैलून समझ रहे हैं ना, मोटू महाराज, और एक ऐसा है जो 6 पैक बना के चल रहा है। क्या दोनों का ईटिंग कैपेसिटी सेम होगी? नहीं। कुछ बच्चे सोचते होंगे ओ बैलून वाला का ज्यादा कैपेसिटी होगा, नहीं, उसकी डाइजेस्टिंग पावर कम है। 6 पैक वाला का ज्यादा कैपेसिटी होता है। तो कई एक दफा आपके माइंड में जो बात आ रही होगी कि साइज बड़ा होगा तभी कैपेसिटी ज्यादा होगा, देखो ये सच्चाई है, कैपेसिटी साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर है। जैसे 6 पैक वाला का डाइजेस्टिंग पावर ज्यादा है, इंटरनली स्ट्रांग है, इसलिए वो ज्यादा खाता है। वो 12 रोटी भी खा जाएगा भाई, 12 रोटी। अब बेचारा बैलून पैक वाला 3-4 रोटी में हालत खराब हो जाता है। तो साइज तो बड़ा है लेकिन ईटिंग कैपेसिटी कम है। तो मैं कुछ यही कहना चाहता हूं, हर कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सेम नहीं होता है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, हम आगे बढ़ने से उस पर चर्चा करेंगे। चलो जी ठीक है। तो आपने कहा यहां पर हम चार्ज डालें, और जैसे मान लो चार्ज आपने डाला Q, और सपोज करो इसकी पोटेंशियल बढ़ गया V। ये बढ़ने की प्रक्रिया कब तक चलेगी पोटेंशियल का? जब तक कि कंडक्टर चार्ज स्टोर कर रहा है। जैसे आपने बाल्टी में बात किया, पानी डाल रहे, लेवल बढ़ रहा है, लेकिन जब फुल हो जाएगा तब तो ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा कि पानी डाल रहे लेवल बढ़ रहा है, पानी डाल रहे लेवल बढ़ रहा है। तो जब तक फुल नहीं हुआ है तब तक आप कह सकते हो Q प्रोपोर्शनल V। चार्ज डालते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। अगर इन दोनों बीच में ग्राफ देखा जाए, यहां पर देखिए ग्राफ, ये मैथमेटिकली आगे बढ़ रहा है, ध्यान लगाइएगा। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट कब तक का लागू है? जब तक वो कंडक्टर चार्ज को एडजस्ट कर रहा है, यानी उसमें और चार्ज आ सकता है, तब तक। जैसे प्रोपोर्शन हटाते थे कांस्टेंट आता है, उसको C कहते हैं। C है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। बच्चों ध्यान लगाना, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी मैं फिर से बता देना चाहता हूं, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज of a conductor is called capacity of that conductor। बच्चों हर कंडक्टर का कैपेसिटी अलग अलग होगा, ठीक है। हमारे पास जो C आया उसको हम लोग कैपेसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहते हैं। अब इस पॉइंट पर आगे बढ़ना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ, अगर C इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? Q/V। अब यहां से कहिएगा इसका यूनिट बन जाएगा, थोड़ा बना लो। इसका कुलम होता है, इसका वोल्ट होता है। कुलम पर वोल्ट का नाम है फैराड। क्या नाम है? फैराड। माइकल फैराडे के अनुसार इस यूनिट का नाम पड़ा है फैराड। तो फैराड, हालांकि फैराड बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का यूनिट मिलेगा माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। दीज आर द स्मॉलर यूनिट, क्योंकि फैराड बड़ा है। कैसे बड़ा है हम आपको दिखाएंगे आज। तो आपने यहां देखा कि आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, C इक्वल टू Q/V या Q इक्वल टू CV। पूरे कैपेसिटर इसी फॉर्मूला के आधार पर काम चलते रहेगा। जरा इस पर हल्की सी बात करना चाहता हूं। हमेशा हम चाहते हैं अधिक से अधिक चार्ज स्टोर हो, तो कहेंगे सर कैपेसिटी ज्यादा होगा तब ना। कैपेसिटी ज्यादा करने ले बच्चों हमेशा मैं ये काम करूंगा, आज पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते रहूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितने कम होगी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगा, और चार्ज उसमें उतने ज्यादा स्टोर होगा। अच्छा थोड़ा इधर आ जाओ, हल्का सा मैथमेटिकल। इस ग्राफ का हम स्लोप निकालना चाहते हैं। व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ QV ग्राफ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे स्लोप माने क्या होता है। मैथ में पढ़ते हो, यहां समझिए। ये कुछ एंगल बना रहा है,
कहेंगे जी हाँ बना रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो पोटेंशियल के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल का जो tan में वैल्यू होगा, tan में, साइन में नहीं, कॉस में नहीं, कॉट में नहीं, tan में जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप। ये मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो चलिए इसका स्लोप निकालना चाहता हूं। यहां एक पॉइंट ले लो, डाल दो परपेंडिकुलर L, इधर परपेंडिकुलर M। ये हो जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा भी कह दो, चार्ज का डिफरेंस डेल्टा क्यू। हम चलना चाहते हैं एन ट्राइंगल POL, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा PL बाई OL। देखते रहना बच्चा क्या रिजल्ट आने वाला है, बड़ा सुंदर। PL का वैल्यू बताओ, डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्यों लिखे, ये एक्सिस चार्ज को मैंने लिया, ये एक्सिस पोटेंशियल का लिया, तो चार्ज का एक पार्ट है उसको डेल्टा क्यू कह दिया, पोटेंशियल का पार्ट है इसलिए डेल्टा वी कह दिया, यहाँ डेल्टा वी होगा। अरे रे 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 रे, यहाँ देखो C बराबर क्या है, Q बाई वी। तो अगर चार्ज कम रहेगा डेल्टा क्यू, पोटेंशियल का वैल्यू कम रहेगा डेल्टा वी, तो C बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये तो आ गया C यानी कैपेसिटेंस। लीजिए हम चले थे निकालने के लिए, हम चले थे निकालने के लिए क्यूबिक ग्राफ का स्लोप, और हमें दर्शन दे दिया है कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ क्यूबिक ग्राफ, स्लोप ऑफ क्यूबिक ग्राफ रिप्रेजेंट्स कैपेसिटेंस। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, चार्ज होना चाहिए y एक्सिस में, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए x एक्सिस में, तब जो स्लोप निकलेगा वो डायरेक्ट कैपेसिटेंस होगा। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो कैपेसिटेंस का उल्टा मिलेगा। अच्छा मैं एक ग्राफ बनाओ, यहाँ पर छोटा सा जगह है, बना ही लेते हैं। चलो जी, क्यू भी देखते रहना बच्चा। ए कंडक्टर A है, दूसरा कंडक्टर B है। ये मत सोचिए मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। दो कंडक्टर आपके पास है, A और B। ग्राफ देखो यहाँ पर देखो, किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ये बताओ बच्चा। ये एंगल बना रहा है कुछ, तो कहिएगा A तो उससे ज्यादा बना रहा होगा, तो एंगल ज्यादा होगा तो tan का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि tan इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे tan 30 का देखो 1/√3, tan 60 जाओ √3, थीटा बढ़ते जा रहा है, tan का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, tan का वैल्यू बढ़ते जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ते जाएगा। इससे साफ क्लियर है कंडक्टर A का कैपेसिटी कंडक्टर B से क्या होगा, ज्यादा। यानी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर A इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या, V। इन बच्चों ध्यान लगाना, इसको अगर रिवर्स कर देता है ऐसे, यहां पर V ले लें, यहां पर Q ले लें, सेम ग्राफ बनाए, और बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगा। अब समझ रहे होंगे, इस बार उल्टा बात हो गया, तो इस बार किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगा बताइए, कैपेसिटी ऑफ B ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ A। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछने का काम करता है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन पर आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज जो अभी स्टार्टिंग में बात निकल के आया है C इक्वल टू Q बाई V, इसी फॉर्मूले पर पूरी कहानी घूमने वाली है। जितना भी डांस प्रोग्राम होगा इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा, आगे जो भी टॉपिक आएगी, तो इसको माइंड में रखना। ये सारा नोट्स वेबसाइट से आप प्राप्त करें, ये बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूं। ये फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं जी, इसको बार बार यूज करेंगे। तो क्या समझे, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। जो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगा, जो ज्यादा खाएगा उसका ईटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। जिस बर्तन में ज्यादा पानी एडजस्ट होगा उसकी वाटर कैपेसिटी ज्यादा होगा। अब हम निकालना चाहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये टॉपिक समझिए। एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो आइसोलेटेड है, सिंगल है, उसकी मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं। ध्यान लगाइए, छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इसकी कुछ रेडियस होगा r,
स्फेरिकल कंडक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमेशा आपके माइंड में होगा, सबकी माता धरती माता, अर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ गुड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, एनीबॉडी, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है यहां पर। इस पर मैंने चार्ज डाला, क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। कई दफा बच्चा कंफ्यूज होता है कि V पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। आइए समझ लेता हूं। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं डाला तो पोटेंशियल जीरो। मान लो आपने चार्ज डाला, चार्ज आपने डाला, सपोज करो पोटेंशियल हो गया V2 का वैल्यू V। डिफरेंस कितना आएगा? V2 माइनस V1 यानी V माइनस जीरो। क्या हुआ? V। तो V को आप पोटेंशियल डिफरेंस ही कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनिशियल में पोटेंशियल जीरो है। चलिए जी, अब हमारे पास अभी इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक्स के तौर पर एयर है। कंडक्टर के इंटरनल पार्ट का जो मीडियम होता है वो कैपेसिटेंस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फिलहाल हम एयर मान ले रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है C = Q / V। Q रहने दो, V का फॉर्मूला बोलो। जैसे चार्ज अगर यहाँ Q है, रेडियस R है, तो पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R। ये पढ़ चुके आप। Q से Q कैंसिल, R/K। देखते रहिएगा। K का वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों, इसमें एयर भरा हुआ है इसलिए K का वैल्यू 1/4πε0। दिस इंप्लाइज 4πε0 into R। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। इस फॉर्मूला को माइंड में रखें और ध्यान दें इस पर क्या क्या बातें हो सकती है। अच्छा ये बताओ, अभी इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? एयर। अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक्स हम डाल दें, डाइलेक्ट्रिक्स के तौर पर लिक्विड डाल दें इनसाइड द कंडक्टर, तो सेम कंडक्टर रहने के बावजूद भी कैपेसिटी डिफरेंट हो जाएगा। वो कैसे? हम सेम कंडक्टर बना रहे हैं, बड़ा छोटा मत मानिएगा, थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर थोड़ा बड़ा बन भी जाएगा तो बर्दाश्त कर लेना। सेम कंडक्टर है, प्लस प्लस चार्ज हम डाल दिया, प्लस प्लस समझ लेना। इसके अंदर में कुछ दूसरा डाइलेक्ट्रिक्स है, एयर नहीं है। एयर को छोड़कर कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए इसका कैपेसिटी C डैश बोलते हैं। यहां पर आ जाओ, 4πε0 कब होता है? जब इसमें रहता है एयर, लेकिन वहां तो कोई अदर मीडियम है तो एप्सिलॉन हो जाएगा इंटू R। एक ही कंडक्टर है, सेम साइज का है, फर्क क्या है? इसके अंदर में एयर है, इसके अंदर में कोई अदर मीडियम है। कैपेसिटी में फर्क पड़ गया। कैसे फर्क पड़ गया मैं दिखा देता हूं, इसको माइंड में रखना। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। 4π, इसको तोड़ दो, ε0 इंटू εr इंटू R। बच्चा 4πε0 इंटू R, εr। इसके बारे में बताइए जरा, बताइए। C इंटू εr। क्या देखा? सेम साइज का कंडक्टर है, लेकिन एयर को रिप्लेस करके कोई अदर डाइलेक्ट्रिक्स हम डाले हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो εr है, तो पहले से कैपेसिटी εr टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो इसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैराड। अब इसमें से कोई डाइलेक्ट्रिक्स हम डाले, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 10 है। देखो कैसे बनाएंगे। पहला कितना है? 10 माइक्रोफैराड। जो डाइलेक्ट्रिक्स डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 10। अब आपके पास रिलेशन आ गया, C डैश = C इंटू εr। यहाँ 10 हो गया और इसका भी 10। 100 माइक्रोफैराड। तो मैं स्टार्टिंग में वर्ड बोला था कि कैपेसिटर नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द कंडक्टर, हाउएवर कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ कंडक्टर बट आल्सो डिपेंड्स इनसाइड द नेचर ऑफ मीडियम। अगर कंडक्टर के अंदर का नेचर बदलते हैं तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। तो बच्चों क्या सीखा? कंडक्टर का कैपेसिटेंस साइज पर डिपेंड करता है,
उसके अंदर का जो मीडियम है उसके नेचर पर डिपेंड्स करता है। सेम कंडक्टर को अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स रख के उसकी कैपेसिटी अलग अलग कर सकते हैं। बैलून वाला भी पचा के 6 पैक बनेगा तो उसकी भी कैपेसिटी, ईटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये सब फॉर्मूला आप माइंड में रखेंगे। चलो एक काम करता हूं, तो एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी तो आ ही गया। अब जरा अर्थ का कैपेसिटी निकाल लेता हूं, धरती माता का निकाल लेता हूं, देखिए क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कहिएगा अर्थ कहीं क्यों? अरे जिसका खाता उसका भूल जाता है, अर्थ का नहीं निकालेगा क्या? देखो, चलो जी, हमारे पास अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में ले आओ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास फॉर्मूला है C = 4πε0 × r। बच्चा, ओ बच्चा, इसकी वैल्यू जानते हो ना? तो यहाँ पर बताओ, r का वैल्यू दो 64 10⁵ देख लो है, और इसका क्या होगा बताओ? 9 × 10⁹। कटिंग कर दो, कटिंग कर दो, कट जाएगा 64/9 10⁻⁻, कितना हो जाएगा जी? -4। 7.11 10⁻⁻4। अगर माइक्रो में लाना चाहते हैं तो देखिए कैसे होगा, पॉइंट के बदल 0 ले आए, 711 माइक्रो फैराड। बाप रे बाप, इतनी बड़ी अर्थ का कैपेसिटी माइक्रो फैराड में आ रहा है। अर्थ मैंने खाली इंडिया थोड़ी होता है, पूरा वर्ल्ड। और इतना बड़ा कंडक्टर का कैपेसिटी 711 माइक्रो फैराड है। माइक्रो बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻6 1 माइक्रो फैराड का वैल्यू होता है। खैर, ये जानिए ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन मुद्दा यहां ये है, क्या किसी सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटी 1 फैराड हो सकता है? बच्चों में क्या बोल रहा है उसको ध्यान समझिएगा। इज 1 फैराड कैपेसिटी पॉसिबल ऑफ एनी आइसोलेटेड कंडक्टर? आइए इसका जवाब देता हूं। एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटी 1 फैराड हो सकता है कि नहीं? ये सारा क्वेश्चन वेबसाइट में डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। पहले देखिए, मान लेता हूं कि चलो 1 फैराड कैपेसिटी हो सकता है। मानने में क्या जाता है? मान लेता हूं, यहां पर फॉर्मूला है 4πε0 × r, इधर 1, r = 1/4πε0। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ मीटर। क्या समझा? अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटी, मैं आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान लगाइएगा। अगर किसी आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड हम मानते हैं, तब उसकी रेडियस आता है 9 × 10⁹ मीटर। इसको किलोमीटर में ला दूं, 9 × 10⁵ किलोमीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दिया। बच्चों, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। बताओ, कंडक्टर का रेडियस अर्थ की रेडियस से बहुत ज्यादा हो जा रहा है, यानी रेडियस ऑफ कंडक्टर इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसको कैसे समझें? आइए समझता हूं। ये मेरा छोटा सा बोर्ड देख रहे हैं ना? ये छोटा बोर्ड बहुत कम टाइम देखिएगा, बहुत जल्दी हम बड़े स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्लास से बात होने वाला है, ध्यान लगाइए आप। एक छोटा सा बात समझिएगा। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी पूरी साइज को एज एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसका 1 मीटर है लेंथ, मान लीजिए। एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है 0.5 मीटर। क्या ये कंडक्टर इस पर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि जितना लेंथ है उससे कम आपका रेडियस है।
लेकिन बच्चों हमारे पास अगर एक ऐसा कंडक्टर हो जिसका रेडियस ही 2 मीटर है, तो क्या इस बोर्ड पर संभव है? नहीं संभव है। अर्थ का रेडियस देखो इतना है, और जिस कंडक्टर का कैपेसिटी मैंने 1 फैराड माना है उसकी रेडियस अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा है, तो वो कंडक्टर रखा कहां जाएगा? दैट मीन्स वैसा कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा मतलब है 1 फैराड कैपेसिटी ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टर इज नॉट पॉसिबल। अब बहुत बच्चा सोच लिया होगा कि अच्छा 1 फैराड कैपेसिटी संभव ही नहीं है। नहीं, एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटी 1 फैराड नहीं हो सकता है। ऐसे तो अभी हम लोग कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, हम 1 फैराड से भी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। सिंगल कंडक्टर का 1 फैराड कैपेसिटी नहीं होता है, ये माइंड में सेट करो। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, एक वैसा क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका यूनिट है फैराड पर मीटर। नेम द क्वांटिटी हैविंग यूनिट फैराड पर मीटर। नहीं पता, कोशिश करता हूं। C = 4 pi epsilon naught into R, epsilon naught = C by 4 pi R। हम इसका यूनिट बनाना चाहते हैं। यहां पर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी, इसका क्या होगा? फैराड। 4 पाई का कुछ नहीं, इसका क्या होगा? मीटर। फैराड पर मीटर आ गया तो कहता वो क्वांटिटी नाम बताओ। अरे वो क्वांटिटी सामने तो है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यूनिट फैराड पर मीटर भी होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है। बच्चों ध्यान लगाना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमारा जो कार्यक्रम हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटी निकाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फार्मूला भी आया है। लेकिन अब हम चलेंगे कैपेसिटर की ओर। थोड़ा सा जरा पानी उन्हें पी लेता हूँ। चलो जी, अब कैपेसिटर में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस की कंसेप्ट जान रहे थे। अब कैपेसिटर की बात करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा फिर समझ लीजिए, मैं जो लाइव क्लास की बात करता हूँ, लाइव क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, अब वीडियो क्लास में कैपेसिटर चल रहा है। इसलिए जो बच्चा लाइव क्लास कर रहा है उसको डबल बेनिफिट है। इधर कैपेसिटर भी पढ़ रहा है और उधर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ रहा है। ये बात को ध्यान रखना। चलो ठीक है, हम टॉपिक पर आ जाते हैं। सूचना समाप्त हो गया। कैपेसिटर क्या है, क्या है उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए। कभी कभी किसी चीज का स्टार्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। जैसे शादी ब्याह भी होता है तो स्टार्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। कहे सर क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। कैपेसिटर क्या है? ये 2 कंडक्टर और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स। मैं क्या बोला जरा गौर करना। 2 कंडक्टर और इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। अभी आप सिंगल कंडक्टर पढ़ रहे थे, अब कह रहा है कि 2 कंडक्टर इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स का एक असेंबली है, एक फैमिली है। देखो शादी ब्याह बात के फैमिली वाली बात आ गया ना। असेंबली ऑफ 2 कंडक्टर इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स। कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आप खाली कनेक्ट तो रहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स which store large amount of charge in minimum space। क्या क्या बोल दिए सर, पता नहीं चला। ठीक है, दिखाता हूं क्या होता है कैपेसिटर। पहला बात, एक कैपेसिटर बनाने के लिए 2 कंडक्टर चाहिए, एक कंडक्टर से नहीं चलेगा।
परिवार में कम से कम 2 चाहिए, तभी तो अगला जनरेशन आएगा। यहां दिखाता हूं कैसा। जैसे यहां पर एक हम प्लेट बना रहे हैं, आप देखते रहिएगा अभी। आप बहुत ही क्लोज होता है, थोड़ा और क्लोज रखता हूं। दोनों का साइज एक जैसा। इसके अंदर में एयर भर देता हूं, एयर भी डाइलेक्ट्रिक्स है। इसको पूरा पैक कर दीजिए। अब इसका नाम कैपेसिटर रखता है लोग, या कंडेंसर बोलते हैं। देखते रहिए क्या है। या देखिए सिलेंडर बना रहे हैं, एक और सिलेंडर बना रहे हैं। इसके बीच में एयर है, फिलहाल कुछ भी हो सकता है। इसको भी कैपेसिटर बोलता है। और बना रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर, एक और स्फेरिकल कंडक्टर ए और बी, इसके बीच में एयर है, इसको भी कैपेसिटर बोलता है। तो आखिर क्या है कैपेसिटर? इसको भी कैपेसिटर, इसको भी कैपेसिटर, इसको भी कैपेसिटर। अरे यहां भी 2 कंडक्टर है, बीच में डाइलेक्ट्रिक्स है। यहां भी 2 कंडक्टर है, बीच में डाइलेक्ट्रिक्स है। अलग बात है, शेप अलग अलग है। यहां प्लेट जैसा, यहां सिलिंड्रिकल है, यहां स्फेरिकल है। यहां भी देखिए 2 कंडक्टर, बीच में गैप है, उसमें हवा भरा हुआ है। और बता देना चाहता हूं, ये दोनों कंडक्टर बहुत ही क्लोज होता है, ये दोनों बहुत ही क्लोज होता है, ये दोनों बहुत ही क्लोज होता है। इसको कैपेसिटर बोलता है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं क्या है, क्या है ये? क्या 2 कंडक्टर है या नहीं? बीच में एयर के रूप में डाइलेक्ट्रिक्स है या नहीं? कहेंगे हाँ वो तो है, तो इसी का तो नाम कैपेसिटर है। कैसे डिफाइन करेंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स विच स्टोर मैक्सिमम चार्ज इन मिनिमम स्पेस। अब वो समझिए, ये चार्ज स्टोर करता तो क्या होता है, क्यों स्टोर करता है चार्ज? ये फॉर्मूला नहीं भूलना बच्चा, पूरा कहानी इसी पर चलेगा। ये तो कहेगा सर थोड़ा थोड़ा माइंड में तो आ रहा है कैपेसिटर क्या है। अच्छा कुछ और कहानी सुनो, कैपेसिटर कहाँ कहाँ होता है? पंखा देखा है? पंखा कहेगा क्या बात करते हैं सर, फैन ने देखे क्या? टीवी देखे? अरे सर टीवी से तो बहुत कुछ सीख लिए हैं, आप भी नहीं जानते होंगे क्या क्या सीख लिए हैं। मोबाइल देखा? अरे सर क्या बात करते हैं, स्मार्टफोन मेरे पास है, आईफोन भी रखते हैं, आप कहाँ हैं? रेडियो देखा? अरे हाँ सर सुना था, पापा जी बजाते थे, मैं क्या देखा रेडियो। और जितना भी सुना है, जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, सभी में स्टार्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। रन कराने के लिए नहीं, स्टार्ट कराने के लिए। और उस सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक नया डिवाइस ऐड किया जाता है, और वो डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। कि ये क्या सर फैन में भी होता है? बिल्कुल होता है। देखो फैन ऊपर चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, उसमें जो व्हाइट कलर का होता है ना, बैटरी से दिखता है ना, वो उसको निकाल दीजिए और स्विच दे दीजिए, देखिए पंखा कैसे चलेगा। चल वो नहीं करेगा। और उसको लगा दीजिए और स्विच दीजिए, घनघना देता है। लेकिन स्टार्ट के टाइम में वो कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्टार्ट जब होता है फैन तो उसको ह्यूज करंट चाहिए, तो वो देता कौन है? कैपेसिटर। इसी प्रकार जब टीवी स्टार्ट होता है तो ज्यादा करंट चाहिए, रेडियो स्टार्ट होता है ज्यादा करंट चाहिए, कंप्यूटर स्टार्ट होता है ज्यादा करंट चाहिए। ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक नया डिवाइस कनेक्टर आता है जिसका नाम है कैपेसिटर। एक वर्ड में समझ लो, जितने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में है सभी में कैपेसिटर होता है। और इसका काम क्या है? कम से कम जगह में अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर करना। यही बताओ, कोई पर्सन अगर मल्टीपल विटामिन्स गेन करता है तो ताकत उसके बढ़ेगी। हालांकि इसके लिए योगा भी अगर अभी जरूरत पड़ता है, तो अगर कोई कंडक्टर ज्यादा चार्ज रख रहा है, कोई डिवाइस ज्यादा चार्ज रख रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होता है।
क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो डिपेंड करता है चार्ज पर। तो कैपेसिटर क्या है? दैट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्यों? हमें लोग ने बनाया जी, गॉड तो ने बना दिया। दैट आर्टिफिशियल अरेंजमेंट in which two conductor in between dielectrics which store maximum charge in minimum space is called capacitor। चूंकि इसमें प्लेट जैसा होता है दोनों कंडक्टर, इसलिए इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका नाम है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसका नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन मैं एक वर्ड बता रहा था कैपेसिटर। तो कंडक्टर का शेप और साइज अलग हो सकते हैं, लेकिन दो कंडक्टर चाहिए, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स चाहिए, तभी कैपेसिटर बनता है। तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि कैपेसिटर क्या है। एक डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टर रहता है और डाइलेक्ट्रिक्स रहता है बीच में, और उसका काम है अधिक से अधिक एनर्जी स्टोर करना, और साथ ही साथ जिस डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट करता है उसकी भी एनर्जी को बढ़ा देता है। और ये तीन प्रकार का होता है: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी स्ट्रक्चर बनाए थे, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब कहिएगा सर इसका सिंबल कैसा होता है? ये तो मैंने देख लिया कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका सिंबल कैसा होता है? दोनों लाइन बराबर होता है बच्चा, बड़ा छोटा नहीं होता है ना, बैटरी का सिंबल बन जाएगा। एक ऐसा भी होता है। अब कहेंगे सर दोनों में फर्क क्या है? कौन कैपेसिटर का सिंबल है? ये उस कैपेसिटर का सिंबल है जिसकी कैपेसिटी फिक्स्ड होता है, और ये उसका है जिसकी कैपेसिटी वेरिएबल होता है। दैट इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का सिंबल है, हम इसको बार बार यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा आप। ये बताओ तो कैपेसिटर क्या चाहता है? एनर्जी स्टोर करना। कौन एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे स्टोर करता है? चार्ज के द्वारा। आप अपनी ताकत कैसे बढ़ाते हैं? भोजन के द्वारा। तो कैपेसिटर का काम है चार्ज लाना, चार्ज स्टोर करना, और अगर किसी डिवाइस की जरूरत है एनर्जी का तो उसको भक्सवर प्रोवाइड करना। जैसे पंखा का स्विच देते हैं तो स्टार्ट में एनर्जी चाहिए, तो कैपेसिटर भक्सवर देता है, वो घन 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 घूमने लगता है। एक तरह से स्टार्टर का काम करता है। कौन? कैपेसिटर। अब जरा जानिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, अरे सर सिद्धांत इसका क्या होगा? इसका तो सिद्धांत इसके लक्षण से ही पता चल रहा है। क्या लक्षण से? ये क्या चाहता है बताओ? खूब चार्ज लाना, खूब चार्ज स्टोर करना, अधिक से अधिक चार्ज रखना। तो यहां देखना, चार्ज अधिक तभी रख पाएगा जब अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा। चार्ज अधिक तभी रख पाएगा जब कैपेसिटर अपना कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और अपना कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस को घटाना, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाना। तो प्रिंसिपल लगभग क्लियर हो रहा है। कैपेसिटर हैव ए टेंडेंसी, कैपेसिटर हैव ए टेंडेंसी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज ज्यादा स्टोर कब होगा? जब सी का वैल्यू ज्यादा होगा। और सी का वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब वी का वैल्यू कम होगा। तो कैपेसिटर का टेंडेंसी है पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करना। देखिए कैसे, यहां पर एक हम प्लेट ले लेता हूं, चलो इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज डाल दिया। ये चार्ज्ड प्लेट हो गया, इसका नाम ये रख देता हूं। इसके बहुत ही क्लोज सिंबल का यूज कर रहा हूं, दूसरा न्यूट्रल प्लेट रख दीजिए। बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज क्यों? थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो इंडक्शन प्रोसेस से इधर हो जाएगा माइनस क्यू, इधर हो जाएगा प्लस क्यू। आप बहुत बार माइनस लिखे चाहे एक बार माइनस लिखे, बात एक ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, प्लस चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस चार्ज, फिर माइनस इंड्यूस करेगा प्लस चार्ज। इधर भी प्लस है, चलो बहुत बार लिख देता हूं, देखते रहिएगा।
अब ये माइनस और ये प्लस इसको क्या करता वो देखो, देखो बचवा, ये माइनस इसकी पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। वो कैसे? जैसे समझ लो प्लस इस पर है तो ये माइनस इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कोशिश करो समझने का। ये माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ई जितना न्यूट्रलाइज करना चाहता है उतना ये बढ़ा देता है। ई जितना न्यूट्रलाइज करना चाहता है उतना ही बढ़ा देता है। तो पोटेंशियल डिक्रीज तो माइनस कर ही रहा है, लेकिन प्लस उतना बढ़ा दे रहा है। अगर मान लो माइनस पोटेंशियल डिक्रीज किया -5 वोल्ट, अब प्लस बढ़ा दिया 5 वोल्ट, तो नेट रिजल्ट तो वही हो जाएगी। तो करना क्या है? ये काम करो, यही बदमाश है ना। अगर ये प्लस भाग गया तब तो ये माइनस पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इसको अर्थेड कर दीजिए। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थेड। अर्थ से कनेक्शन कर दीजिए, ग्राउंडेड कर दीजिए। देखो धरती माता कितना यूज है। अभी मैंने उसका कैपेसिटी निकाल के दिखाया था। अर्थेड करने से क्या होता है? अर्थ में तो प्लस माइनस चार्ज भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ये प्लस जा नहीं सकता है, तो अर्थ से आएगा कौन? बोलो। इंडक्शन में बताया गया था माइनस। ये माइनस आएगा और इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। अर्थेड करने के बाद का कहानी क्या होगा? देखो ये कहानी बनेगी। अब ये माइनस और ये प्लस, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या सिद्धांत है? एक चार्ज्ड कंडक्टर के बहुत ही क्लोज न्यूट्रल कंडक्टर लाइए, और फिर न्यूट्रल कंडक्टर को अर्थेड कर दीजिए, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल। अरे इस सिद्धांत से पहले से क्लियर है। ये चार्ज खूब चाहिए, चार्ज खूब चाहिए तो भी कम चाहिए, तो भी कम करने के लिए अर्थेड कर देते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। देखिएगा, कहेगा सर समझा समझा सो तो मिटा दे रहे हैं, कुछ तो समझ में आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। वेबसाइट में सब कुछ लिख के डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लो। थैंक यू। कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और बता देना चाहता हूं आपके सिलेबस में, देखिए पढ़ना तो तीनों है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, लेकिन आपके सिलेबस में 100% जो कवरेज है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आएगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सराउंडिंग आएगा। तो क्या सर वो दोनों नहीं पढ़ेंगे? वो दोनों भी पढ़ेंगे। पहले इसको पूरा डिटेल पढ़ लो, फिर उसको पढ़ेंगे। चलिए कैपेसिटी निकालना चाहता हूं। कनेक्ट कर दिया, यहां पर कनेक्ट नहीं किया, रख दिया, कनेक्ट कौन सा करेगा? इसका एरिया ये, इसका भी एरिया ये, सेम साइज का होना चाहिए। प्लस क्यू चार्ज, यहाँ क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज। इसको क्या कर दिया? अर्थेड। दोनों बीच में सेपरेशन कितना? डी। मैं एक वर्ड बोला था, सेपरेशन बहुत ही कम होना चाहिए। क्यों दिखाता हूँ? क्या भरल है? एयर। बताओ आप लोग, गॉसेस थ्योरम में पढ़ चुका है, ए पॉजिटिव चार्ज, ए नेगेटिव चार्ज। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। इधर इंटेंसिटी कितना होगा? 0। इधर इंटेंसिटी कितना होगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कहां? दोनों प्लेट के बीच में। अच्छा, वो कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे हो गया सर? समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ था? अरे बच्चा, जब एक पॉजिटिव प्लेट दूसरा नेगेटिव प्लेट, तो गॉसेस थ्योरम बता चुके हैं, प्लेट के दोनों साइड यानी आउटसाइड इंटेंसिटी 0 होता है और अंदर में होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इस फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा। अगर इस फॉर्मूला भूलेगा तो इस चैप्टर में झूलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखो जी बच्चा, V = A × R। E रहने दो, R का वैल्यू बताओ D, E का वैल्यू बोलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट × D। सिग्मा तोड़ दो Q/A और D बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज मार दो, दिस इंप्लाइज मार दो।
क्यों पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल रहा हूं? जिस किसी का कैपेसिटेंस चाहिए, किसी का कैपेसिटेंस चाहिए, सबसे पहले उसके पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जिस किसी का कैपेसिटेंस चाहिए, सबसे पहले उसकी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसलिए मैंने निकाल लिया। नाउ C बराबर Q बाई वी। ओ हो भी का वैल्यू बोलो, QD बाई एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल कैंसिल, देखो एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अरे तरीके, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच एयर इज फिल्ड अप। अच्छा देखो, अगर कोई दूसरा मीडियम डाल दे, इन केस ऑफ अदर डाइलेक्ट्रिक्स समझ जाइएगा आप, कुछ भी दूसरा, एयर को हटा दूसरा, मान लो C डैश बोल देता हूं, यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा और यहाँ D होगा। क्या देख पा रहे हो? मजा आ रहा है। लेकिन एक बात जरा सुनो, हम क्या बोले थे, दोनों प्लेट बहुत ही क्लोज होना चाहिए। क्यों? देख लो यहाँ पर, यहाँ से देखो, जहां से देखो, C प्रोपोर्शनल A, C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन, जनरल बात करता हूं, C प्रोपोर्शनल 1 बाई डी। अरे तरीके है, प्लेट की एरिया ज्यादा होगी तो कैपेसिटी ज्यादा होगा, ये तो हर कोई समझता है। साइज बड़ा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा। लेकिन एप्सिलॉन भी समझिए, हम साइज को सेम रख के भी, क्या बोला, साइज को सेम रख के भी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्यों? उसके अंदर का मीडियम को चेंज करके, मीडियम चेंज करेंगे, परमिटिविटी चेंज होगा। दैट मीन्स सी डिपेंड्स अपॉन ऑल्सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। C प्रोपोर्शनल 1 बाई डी, सेपरेशन कम तो कैपेसिटी ज्यादा। इसीलिए कंडेंसर में दोनों कंडक्टर को बहुत ही क्लोज रखा जाता है। जब हवा खाली पास होता है, खाली हवा पास होता है। किस किस बात पर डिपेंड करता है ये सब भी देख सकते हैं आप। एप्सिलॉन C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन बाई डी, तो किस पर डिपेंड करता है, सब क्लियर आपके पास है। और क्या, ये था आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अर्थ हिट करने से क्या होता है? अर्थ हिट करने से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। और जब जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगा। भाइयों बहनों, अभी मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाले हैं। अब इसके अंदर में हम डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी डाइलेक्ट्रिक्स है लेकिन गैसियस स्टेट वाला। अब हम प्लेट डालेंगे, प्लेट, तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा वो जरा समझिए आप, वो भी देख लीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। स्लैब तो सॉलिड ही होगा ना बच्चा, ध्यान लगाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरी कंसंट्रेशन से समझे आप। लाइव क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी, वीडियो क्लास में कैपेसिटेंस, ध्यान लगाना। अब सिंबल का यूज कर रहा हूं, चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेता हूं, प्लस Q और यहां पर माइनस Q, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, सेपरेशन कितना है D। अभी इसमें क्या भरा हुआ है? एयर। क्या भरा हुआ है? एयर। ऐसे ही बताओ, दिखाता हूं एक चीज। अगर मान लो इसको हम इसमें घुसा दें, ऐसे इंसर्ट कर दें, तो वहां हवा रहेगा कि हवा साइड होगा? फीलिंग करो, अभी तो हवा पूरा फैला हुआ आज़ादी से। लेकिन अगर इसमें इस स्लैब को, स्लैब मैंने मोटा प्लेट होता है, मोटा, लेकिन आप देख लीजिए इसी को, अगर इसमें घुसाएंगे इसको तो हवा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा? नहीं, दोनों तरफ से पैक रहता है। हवा बाहर निकल जाएगा? नहीं, जितना दूर ये जाएगा वहां से हवा साइड होगा, और जो जगह मिलेगा उसी में कन्फाइंड हो जाएगा, सीमित।
सीमित हो जाएगा। देखिए कैसे है, चलो स्लैब डाल देता हूँ। इसको 2-3 बार आप देखिएगा बच्चा, समझ में आएगा। स्लैब का थिकनेस टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चलिए बताओ, पहले इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक था, उसको ई नोट बोल देता हूँ। पता है पोलराइजेशन हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ओ हो प्लस 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 प्लस। मान लीजिए इसमें नेट इंटेंसिटी ई आया। कैसे ई आता है आपको पता है? ई आया, इसकी डायरेक्शन इधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। देखिए हम निकालते हैं पी डी बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ थोड़ा सा दर्द आपको होगा। V बराबर ई नोट इंटू डी माइनस टी और प्लस ई इंटू टी। यहाँ दर्द आपका हो गया होगा, लग रहा होगा सर ये थोड़ा ऊपर से पार हो गया। कैसे ऊपर से पार हो जाएगा? पहले हवा कितना डिस्टेंस में था? डी में। इसकी थिकनेस कितना है? टी। तो हवा का शिफ्टिंग कितना से हुआ? टी सेपरेशन से। तो बचा कितना में? डी माइनस टी में। ये दर्द अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे बहुत आसान है। बताओ, पहले एयर कितना डिस्टेंस में फैला हुआ था? डी में। स्लैब का थिकनेस कितना? टी। तो वहां से तो हवा भाग गया, तो वहां से हवा भाग गया तो बचा किधर? साइड में ना। तो कितना बचा? डी माइनस टी में। तो जहां तक डी माइनस टी है वहां इंटेंसिटी ई नॉट है, जहां तक स्लैब है वहां इंटेंसिटी ई है। इसको अच्छा समझिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं। पहले एयर कितना डिस्टेंस में था? डी में। स्लैब का थिकनेस कितना डाले हैं? टी वाला। तो टी से डिस्प्लेस हुआ तो कन्फाइंड कितना में हुआ? डी माइनस टी में। चलिए ए नॉट डी माइनस टी यहां पर डाल देते हैं ई नॉट बाई के। कैसे आया किसी को नहीं पता तो यहां देख लो, के बराबर ई नॉट बाई ई। तो ई बराबर ई नॉट बाई के। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट स्लैब। कॉमन क्या आएगा? ए नॉट डी माइनस टी टी बाई के। ए नॉट का वैल्यू बोलो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ देखो कॉमन ले रहे हैं, माइनस टी कॉमन ले रहे हैं, तो 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ दर्द हो रहा होगा लेकिन थोड़ा देखिएगा। सिग्मा का वैल्यू बोलो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तब जाके कैपेसिटेंस निकालते हैं। वही परंपरा को फॉलो कर रहा हो। सिंस सी बराबर क्यू बाई भी, क्यू रहने दो, भी का वैल्यू बताओ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। क्यू से क्यू कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ है डी माइनस टी और 1 माइनस 1 बाई के। अब एक काम करता हूँ, हम इससे थोड़ा डी को मैं लेना चाहता हूँ। हमारा मन थोड़ा पागल सनब कर रहा है। हम डी से गुना किया, डी से भागा किया है। क्या है सर, क्या वैसा अत्याचार कर रहे हैं? अरे डी कॉमन ले रहे, अत्याचार नहीं है। अत्याचार तो सरकार किए हुए है। टी हो गया 1 माइनस 1 बाई के और डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कहिएगा सर अगर पूरा स्लैब को भर देंगे तो क्या होगा? इसको अच्छा से देखना, यहां तक दर्द होता है और बाद दर्द धीरे धीरे घट जाता है। यहां तक पेन होता है, इस पेन को समझिए। जो पेन होता है वही टिकाऊ होता है। थोड़ा इसको समझिए बढ़िया से आप। एक काम करते हैं, हम स्लैब को पूरा गैप में भर देते हैं ऐसे, यानी टी का जो वैल्यू डी के बराबर हो जाएगा। स्पेशल केस देखिए कि क्या हो जाएगा। स्पेशल केसेस व्हेन टी बराबर डी, पूरी गैप को भर देता हूं। देखिए क्या होगा कैपेसिटी, यहां पर देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 माइनस डी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। देखिए रिजल्ट क्या बनेगा। ए कट रहा है, एप्सिलॉन नॉट डी 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई के कट जाएगा। एप्सिलॉन नॉट डी बाई के कहाँ जाएगा? ऊपर। दैट मीन्स क्या समझा बच्चों?
अगर पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं, 100% गैप को फिलअप कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो आज का क्लास इस टॉपिक तक एंड करता हूं और आप लोग ही भी कहना चाहता हूं, लाइव क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और वीडियो क्लास में कैपेसिटेंस चल रहा है, दोनों में आप ज्वाइन करें और इस वीडियो को बार बार देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।